जैसे ही वो जो कोविड वैक्सीन की पोल खुली, पूरी दुनिया में जो है हाहाकार मचा हुआ है। भारत के अंदर बहुत बीजेपी की मट्टी पलीत हो रही है, मोदी जी की मट्टी पलीत हो रही है। तो एक अब उन्होंने शगुफा नया छोड़ा है कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि राहुल गांधी यानी सोनिया का बेटा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब देखिए किस तरह से जो है लोगों को गुमराह किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। तो ये सब जो है यानी कि कोई भी प्रचार तंत्र आपको आके गुमराह कर देता है, चाहे कोई सोशल मीडिया हो या इसी प्रकार से हमने संघ का निर्माण किया है, कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पालन नहीं होता, जहाँ पर उल्लंघन होता है, वहाँ पर दंड देने का प्रावधान भी करते हैं। तो दंड देने की शक्ति भी संघ के पास होनी चाहिए। जिस संघ के पास अपने सदस्यों को दंडित करने की शक्ति नहीं होती, वहाँ पर वह संघ जो है कमज़ोर साबित होता है, शक्तिहीन साबित होता है। तो यही संघीय व्यवस्था के अभाव में कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी, यानी कि संख्या के आधार पर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी और संख्या के आधार पर ताकतवर व्यक्ति पर राज कर सकता है। तो इसीलिए जो है कारण स्पष्ट है कि जब संघीय व्यवस्था होती है तो संघीय व्यवस्था में संघ के सदस्यों का पूरा विश्वास संघ के अंदर होता है और संघ का न्यायिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर संघ न्यायिक नहीं होगा तो संघ के सदस्यों का विश्वास संघ में नहीं आएगा। ये जो गुण है आपने जो पढ़ा होगा संघ वंदना के अंदर जो है कि न्यायिक प्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो, कि न्याय जो है उसका एक गुण है। जिस क्षण संघ के अंदर जो न्याय करने की जो भावना है उसका अभाव हो जाए तो संघ टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसीलिए हम किसी भी कीमत पर जो है इस संघ के भीतर अन्याय नहीं होने देना चाहते, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। और हम हर बार कहते हैं कि संघ के समक्ष जो है कोई भी बड़ा नहीं है, संघ से ऊपर नहीं है, केवल संघ ही बड़ा है, केवल संघ ही सबके ऊपर शासन करने वाला है। और संघ हम सब से मिलकर बनता है। हम में से कोई एक चाहे कि मैं संघ हूँ, नहीं हो सकता। हम सब संघ हैं और संघ जो है सब पर शासन करता है। संघ के निर्णय को मानना पड़ेगा। संघ के निर्णय को जब तक हम मानते रहेंगे, संघ जब तक अच्छे निर्णय लेता रहेगा, तब तक जो है हम सफलताओं को चूमते रहेंगे, उनको छूते रहेंगे, हासिल करते रहेंगे। ऐसी कोई भी और किसी भी क्षेत्र में कामयाबी नहीं है या लक्ष्य नहीं है जिसको आप संघ के जरिए हासिल ना कर सकें। लेकिन ज़रूरत केवल और केवल संघ के प्रति समर्पित होने की है। संघ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है हमारे जीवन में, हमारी सफलताओं और असफलताओं को निश्चित करने का। यदि संघ इतना महत्वपूर्ण है तो हमें ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि यदि कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि मुझे वह निर्णय पसंद ना हो, तब मैं क्या करूं? क्या संघ को छोड़ दूं? क्या संघ को छोड़ना ही एक समाधान है, एकमात्र समाधान है? तब मुझे ये सोचना चाहिए कि जो मैं निर्णय चाहता हूं उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, आखिरी परिणाम क्या हो सकता है। क्या उससे मेरी हानि होगी या संघ की हानि होगी या किसी अन्य प्राणी की हानि होगी। यदि परिणाम जो है हानि में निकलता है और वह ऐसी हानि हो जिसकी क्षतिपूर्ति ना की जा सके, तो निश्चित तौर पर संघ को छोड़ देना ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। लेकिन यदि संघ का निर्णय जिससे कोई भी ऐसा परिणाम घातक नहीं है, किसी के कल्याण के लिए नहीं है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी क्षति नहीं हो रही है, तो संघ के निर्णय के साथ में चलने में फ़ायदा होता है। उदाहरण के लिए आज वर्तमान में जो भारत के अंदर, दुनिया के अंदर जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, पूरी दुनिया जो है संघीय व्यवस्था के अभाव में जी रही है। और संघीय व्यवस्था के अभाव में जीने के कारण वहाँ पर जो निर्णय हैं वो संघीय निर्णय नहीं है, वो सब जो है अपने अपना राग और अपनी अपनी डपली। हो सकता है कि उदाहरण देने में से चूक होगी हो, इतना अनुभव नहीं है मुझे उदाहरण देने का। तो यानी कि अपना अपना राग गाते हैं और सबकी डपली भी अपनी अपनी है। कोई सामूहिकता उनमें नहीं है, संघीय उनमें गुण नहीं है। इसीलिए जो है यह जो संसार है आज हिंसा की चपेट में है। आज नाना प्रकार की हिंसाएं हम देखते हैं
व्यक्तिगत हिंसा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम हिंसा का माहौल देख रहे हैं। और इस सब का कारण यही है कि कहीं पर जो है संघीय व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जो पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, यदि वे सभी उस संस्था में बैठकर आपस में इसी प्रकार से निर्णय लें जो कि पूरे संसार के कल्याण के लिए हो, किसी के नुकसान के लिए ना हो, और जिस प्रकार से शाक्य संघ के नियम थे उनका पालन हुआ करता था, भिक्षु संघ के नियम बने उनका पालन हुआ करता था, इसी प्रकार से हमने संघ का निर्माण किया है, कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पालन नहीं होता, जहाँ पर उल्लंघन होता है, वहाँ पर दंड देने का प्रावधान भी करते हैं। तो दंड देने की शक्ति भी संघ के पास होनी चाहिए। जिस संघ के पास अपने सदस्यों को दंडित करने की शक्ति नहीं होती, वहाँ पर वह संघ जो है क्या कह सकते हैं, इसको कमज़ोर साबित होता है, शक्तिहीन साबित होता है। तो यही स्थिति जो है आज यूएनओ के साथ में है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके पास किसी को दंडित करने की शक्ति नहीं है। संघ तो बना लिया और बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया था, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन लगातार दुनिया के देश आपस में इस हिंसा की अग्नि में जलने के लिए मजबूर हैं। कारण यही है कि संघीय व्यवस्था का अभाव। और इसीलिए हमने इन सब बातों को समझते हुए भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है जो फार्मूला हमारे सामने अभी तक आया है, हमने खैर हालांकि उस लेवल पर जांच नहीं की है, लेकिन हम अपने महापुरुषों में विश्वास रखते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने बताया है कि हमारा जो अनुपातिक जो समीकरण है भारत के अंदर जनसंख्या में, तो 85 और 15 का है। और 85-15 में भी एक 3% लोग पूरे देश पर मनचाहा राज कर रहे हैं, अराजकता वाला राज कर रहे हैं। अभी अभी एक सूचना मैंने पढ़ी, एक फिर से एक शगुफा छोड़ दिया है, जैसे ही वो जो कोविड वैक्सीन की पोल खुली, पूरी दुनिया में जो है हाहाकार मचा हुआ है। भारत के अंदर बहुत बीजेपी की मट्टी पलीत हो रही है, मोदी जी की मट्टी पलीत हो रही है। तो एक अब उन्होंने शगुफा नया छोड़ा है कि पाकिस्तान क्यों चाहता है कि राहुल गांधी, यानी सोनिया का बेटा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब देखिए किस तरह से जो है लोगों को गुमराह किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। तो ये सब जो है, यानी कि कोई भी प्रचार तंत्र आपको आके गुमराह कर देता है, चाहे कोई सोशल मीडिया हो या मेन मीडिया हो। या संघीय व्यवस्था के अभाव में कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी, यानी कि संख्या के आधार पर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी और संख्या के आधार पर ताकतवर व्यक्ति पर राज कर सकता है। जैसे कि एक हाथी पर एक छोटी सी चींटी चाहे तो उसको नाच नचा सकती है, केवल कुछ बातों के कारण। तो इसीलिए जो है कारण स्पष्ट है कि जब संघीय व्यवस्था होती है तो संघीय व्यवस्था में संघ के सदस्यों का पूरा विश्वास संघ के अंदर होता है, और संघ का न्यायिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर संघ न्यायिक नहीं होगा तो संघ के सदस्यों का विश्वास संघ में नहीं आएगा। ये जो गुण है, आपने जो पढ़ा होगा संघ वंदना के अंदर जो है कि न्यायिक प्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो, कि न्याय जो है उसका एक गुण है। जिस क्षण संघ के अंदर जो न्याय करने की जो भावना है उसका अभाव हो जाए तो संघ टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसीलिए हम किसी भी कीमत पर जो है इस संघ के भीतर अन्याय नहीं होने देना चाहते, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। और हम हर बार कहते हैं कि संघ के समक्ष जो है कोई भी बड़ा नहीं है, संघ से ऊपर नहीं है, केवल संघ ही बड़ा है, केवल संघ ही सबके ऊपर शासन करने वाला है। और संघ हम सब से मिलकर बनता है। हम में से कोई एक चाहे कि मैं संघ हूँ, नहीं हो सकता। हम सब संघ हैं और संघ जो है सब पर शासन करता है। संघ के निर्णय को मानना पड़ेगा। संघ के निर्णय को जब तक हम मानते रहेंगे, संघ जब तक अच्छे निर्णय लेता रहेगा, तब तक जो है हम सफलताओं को चूमते रहेंगे, उनको छूते रहेंगे, हासिल करते रहेंगे। ऐसी कोई भी और किसी भी क्षेत्र में कामयाबी नहीं है या लक्ष्य नहीं है जिसको आप संघ के ज़रिए हासिल ना कर सकें। लेकिन ज़रूरत केवल और केवल संघ के प्रति समर्पित होने की है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, हो सकता है कि आदरणीय आचार्य रोहित जी को थोड़ा बुरा लगा हो, आज मैं माफ़ी चाहता हूं उनसे, लेकिन
संघीय व्यवस्था के गुण को समझाने का बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस प्रकार से आदरणीय आचार्य रोहित जी आज धमपद के पदों का जब वाचन करने के लिए कहा गया, वो तो अचानक मैंने कह दिया उनको जो है, हालांकि मेरी इसी कोई मंशा नहीं थी। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने सुना नहीं है आदरणीय आचार्य रोहित जी को, तो आज उनको सुन लेता हूँ। तो आज वास्तव में पाली का जो अध्ययन था बहुत कमज़ोर साबित हुआ आदरणीय आचार्य रोहित जी का, लेकिन वहीं पर हमारे आदरणीय आचार्य नीरज देवी जी जो हैं मात्र 8वीं क्लास पास हैं, और उन्हें धमपद के जब पद उन्हें बोलने के लिए कहा जाए तो वे उनका उच्चारण और अर्थ सहित उच्चारण जो है करती हैं, और लगातार जो है संघ का संचालन भी करती हैं। उन्हें उप संघ नायिका भी बनाया गया है। तो ये जो गुण उन्होंने हासिल किया है, उनके पास वो टैलेंट नहीं था शिक्षा वाला, शिक्षा की डिग्री नहीं थी, लेकिन जो संघ के प्रति समर्पण था, उस समर्पण भाव के कारण उन्होंने वो टैलेंट हासिल कर लिया कि वो आज जो है कहीं 2-4 महिलाओं में अगर बैठी होंगी तो उनको तथागत की वाणी उनके प्राकृतिक वाणी में जो है समझा सकती हैं, उसका अर्थ समझा सकती हैं, और जहाँ तक संभव हो सकेगा महिलाएं जो है उनसे सहमत भी हो सकती हैं। तो इसीलिए सभी आदरणीयों से, सभी आदरणीय संघ के सदस्यों से, आचार्यों से, प्राचार्यों से, संघ के सदस्यों से मेरा अनुरोध है, बारंबार अनुरोध है कि आप केवल और केवल संघ के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाएं, और आप खुद भी संघ के सदस्य हैं, तो जो भी निर्णय होगा आपके बगैर नहीं होगा, आपके सुझाव लिए बगैर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। अगर आपका निर्णय या आपका सुझाव उसमें शामिल नहीं है तो वह निर्णय जो है न्यायिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जब आदरणीय दीपक राज जी के साथ में जब जो भी घटना घटी, उसमें उन्हें पूरा मौका दिया गया, उन्हें पूरा सुना गया, और उसके बाद ही कोई निर्णय संघ ने लिया था। तो इसलिए संघ जो है हमेशा न्यायिक रहने का गुण जो धारण करता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ। आदरणीय आचार्य रोहित जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे कि जो पाठ हमें पढ़ा और उस पाठ में सिद्धार्थ गौतम ने संघ को छोड़ दिया, तो आपके विचार में ये सही किया या गलत किया? इसको उत्तर दें। आप बताइए कि जो भगवान बुद्ध हैं, यानी उस समय जो सिद्धार्थ हैं, वो किस बात के लिए संघ को छोड़ रहे हैं? वो जान रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हिंसा करने के लिए दोनों पक्ष आमादा हैं, और वहाँ पर जो है ऐसा मार्ग भी उपस्थित है जो बता रहे हैं उस मार्ग पर चलने के बाद दोनों तरफ की हिंसा बच जाएगी, और दोनों तरफ की जो ज़रूरतें हैं वो मिल बांट कर उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो हिंसा के प्रमाद में लगे हुए लोग, हिंसा से लबालब लोग जो हैं, वे उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझ नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए कम से कम उस निर्णय में, जो कि इतना क्या नाम है, गलत निर्णय है, जिससे कि रक्तपात ही होना निश्चित है, कम से कम उसमें शामिल ना होना ही उचित है। तो इसलिए उनका निर्णय जो बिल्कुल ठीक है। यदि ऐसा कोई, अब उस निर्णय में न्याय शामिल नहीं है। न्याय कैसे नहीं है कि जो तथागत बुद्ध कह रहे, जो सिद्धार्थ कह रहे हैं संघ को, उस बात को तर्क की दृष्टि से समझने की क्षमता उस संघ के भीतर नहीं है। अब संघ की यहाँ पर ये गलती है कि वो जो है उस बात को समझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए जो है, अब अगर संघ जो है वहाँ पर इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर अगर युद्ध कर रहा है तो करे, लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो समझ गए हैं कि इससे जो है रक्तपात ही होगा, और इस रक्तपात को रोका जा सकता है। साधन भी बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, लेकिन संघ जो है उसका अनुसरण नहीं करना चाह रहा है। तो ठीक है जी, और बताएं। जी, तो तथागत जो सिद्धार्थ ने जो किया संघ छोड़ के, उससे ही किया, बिल्कुल सही किया। जी जी, ओके, धन्यवाद जी। आपका मत कुछ और है, अलग है क्या? मैं जानना चाहता था कि यहाँ पे देखिए कि संघ के जैसे किया, यहाँ पे तथागत ने अपने सही क्या है, गलत क्या है, इसी को महत्वपूर्ण समझा और संघ से ये किया, तो इसी को समझना था और कुछ नहीं। यहाँ पे भी संघ महत्वपूर्ण नहीं होता, यहाँ पे सही क्या है और गलत क्या है ये महत्वपूर्ण है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं बार बार जो है एक शब्द पे फोकस कर रहा हूँ, वह है न्यायिक होना। न्यायिक होने के जो शब्द, न्यायिक जो शब्द है, उसके भीतर बहुत सारे तत्व विद्यमान हैं। अगर एक ही बात को पकड़कर जो है हम निर्णय करेंगे तो उसमें वो सारे तत्व जो है एब्सेंट रहेंगे, और उससे वो बात गलत हो जाएगी। इसीलिए न्यायिक होना ये बहुत ज़रूरी है।
न्यायिक होना मतलब कि अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से उसकी जांच कर लेना, परख कर लेना। अगर शाक्य संघ ने अच्छी भली भांति प्रकार से जांच परख की होती, समझा होता, सोचा होता, तो निसंदेह जो है वो सिद्धार्थ के डिसीजन के साथ में गए होते। तो वो डिसीजन सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे अभी जिस प्रकार से जो आदरणीय दीपक राज जी का जो निर्णय हुआ, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आदरणीय दीपक राज जी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पवाना शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। हम उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि पवाना शब्द के इस्तेमाल करने पर कौन सी हानि धम्मपद संघ को उठानी पड़ेगी, या आदरणीय दीपक राज जी को उठानी पड़ेगी, या भिक्खु संघ को उठानी पड़ेगी, या समाज को उठानी पड़ेगी। लेकिन वो बार बार जो है इस बात को बताने में असफल रहे हैं। अब बताइए, हमने जो है यानी संघ ने कहाँ पर अन्याय किया? अन्याय तब होता जब उनके द्वारा न्यायोचित बात की जाती, तर्क प्रस्तुत किया जाता, और उस तर्क को समझने की क्षमता संघ के अंदर ना होती, तो संघ वास्तव में जो है न्यायिक न रहता, संघ जो है काबिल न रहता, संघ को छोड़ना ही बेहतर रहता। केवल इतनी सी बात है आदरणीय आचार्य रोहित जी। जी, यहाँ पे मैं सब बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बात हुई, धम्म की बात हुई। देखिए, संघ भी तथागत ने छोड़ा तो तथागत ने पहले धम्म को समझाया कि सही क्या है। अहिंसा, युद्ध सही नहीं है, और युद्ध सही नहीं होना यही तथागत ने धम्म में समझाया है कि हमें युद्ध नहीं करना है। इसी को तथागत ने धम्म समझाया है, और तथागत ने धम्म के वजह से संघ को छोड़ा। और यहाँ पे भी जब हमने दीपक राज जी को भी समझने की कोशिश की, तो धम्म को नहीं समझ रहे थे। वो उसके प्रश्न को उत्तर देने के लिए ये नहीं हुए, संघ में निपुण नहीं हुए कि जो उत्तर किया जा रहा है कि क्यों आप पवना के पीछे पड़े हुए, तो उसके लिए उत्तर उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से संघ उनके लिए ये नहीं किया। तो यहाँ पे धम्म कहीं ना कहीं जीत हुई, धम्म की जीत हुई, इसलिए संघ को छोड़ा गया है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। इसके बाद भी संघ ने उन्हें कहा है कि भविष्य में भी अगर कोई स्पष्ट तर्क उनके पास मौजूद हो जिससे कि समाज का कोई अहित हो रहा हो, कोई समाज का अकल्याण हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, तो वे कभी भी आके बता सकते हैं। संघ उस पर पुनः गौर करेगा। ऐसा नहीं छोड़ा है अभी भी जो है कि मतलब जो है हम लोगों ने एक तरफ़ा फैसला कर लिया हो संघ ने, और केवल इस बात के से छोड़ दिया हो। तो कुल मिलाकर यही है आदरणीय आचार्य रोहित जी कि भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, ज्ञान उन्होंने हासिल कर लिया, धम्म का मार्ग खोज लिया, तब उन्होंने धम्म प्रचार के लिए एक संघ के निर्माण को ही उचित समझा। बिना संघ के जो है वो धम्म प्रचार करने के लिए नहीं निकले। तो इसलिए जो है हमें इस बात को समझना चाहिए कि धम्म के प्रचार प्रसार हेतु संघ बहुत आवश्यक है। और जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ की शरण जाने के लिए मना कर रहे हैं, तब भी पूज्य भंते चंद्रमणि जी उन्हें यही समझा रहे हैं कि संघ बहुत महत्वपूर्ण है। बिना संघ के कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जाता। आज संघ की ही देन है जो धम्म यहाँ तक आया है। तो इसीलिए जो है संघ महत्वपूर्ण है। लेकिन संघ के अंदर जो गुण हम संघ वंदना में पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि संघ के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ये बहुत बहुत साधुवाद। समय का अधिक अतिक्रमण हो गया है, और अब मैं आज की